बिहार सरकार के मंत्री एवं पूर्णिया के रुपौली विधायक बीमा भारती के खिलाफ एनडीए के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीमा भारती द्वारा मान सम्मान नहीं दी जाने को लेकर बिरौली बाजार मिडिल स्कूल के मैदान पर आयोजित एक शिविर में काफी चिंतन मनन किया और रुपौली विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी के बदलाव को लेकर एक स्वर में आवाजें बुलंद की। मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि विगत 10 सालों से बीमा भारती रुपौली विधानसभा से एनडीए की विधायक हैं, परंतु कभी भी एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक नहीं की और न ही कभी उन्हें सम्मान दिया। कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि अगर फिर से बीमा भारती को जदयू का प्रत्याशी बनाती है तो इसका राजग गठबंधन के नेताओं के द्वारा विरोध किया जाएगा। मौके पर जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण मंडल ने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ हैं, लेकिन वर्तमान विधायक के क्रियाकलापों से लोग काफी नाराज हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रत्याशी बदलाव को लेकर मांग की गई है। इस दरमियान रुपौली विधानसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी परमानंद मंडल एवं जदयू भाजपा लोजपा सहित अन्य घटक दलों के प्रखंड स्तरीय अध्यक्ष भी मौजूद थे। रुपौली विधानसभा की जनता की भावना को देखते हुए और साथ ही साथ एनडीए के सभी कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष और भाजपा जदयू लोजपा सभी कार्यकर्ता और सभी जनता की भावना को देखते हुए हमने यही देखा, यही उनकी मनोभाव को परखा कि सब जो है इनकी कारनामा से, वर्तमान विधायक का सह मंत्री बीमा भारती के कारनामा से, उनके करतूत से सब लोग जो है आहत हैं। इसलिए वो सभी मन बना लिए हैं कि नहीं, हमें एक ऐसे अच्छे प्रत्याशी का चयन हो जिससे कि इस विधानसभा को सींचने का काम करे, अच्छे सेवा देने का काम करे। मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो मैं कहना चाहूँगा कि आज जो इस विरोधाभास के लिए जो आहत हैं वो जीविका के दीदी हमारे वो भी मौजूद हैं, केआरपी के वो भी मौजूद हैं और तमाम हमारे ऐसे बहुत से संगठन हैं, व्यवसाय समुदाय के वो भी यहाँ मौजूद हैं और सभी के सभी एक ही मांग है सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है। यदि कोई किसी को शिकवा है, गिला शिकवा है तो वो है बीमा भारती मंत्री से कि उनका जो यहाँ आतंक का राज है, उस आतंक के राज से जनता और कार्यकर्ता मुक्ति चाहती है। इसलिए मैं कहूँगा श्रीमान से, मैं मुख्यमंत्री से अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, जनता की भावना, कार्यकर्ताओं की भावना को मद्देनजर रखते हुए, सारी बिंदुओं को देखते हुए यहाँ विधानसभा में एक ऐसे परिवर्तनशील जो यह कार्यक्रम चला है, सबों की भावना को देखते हुए आप एक अच्छे प्रत्याशी का चयन कर दें ताकि यहाँ के सभी कार्यकर्ता जनता ने उन्हें जीत हासिल करा करके जो है इस गद्दी पर, इस पद पर दे ताकि इस विधानसभा को अच्छी नेतृत्व मिल पाए। जो कि आज मैं प्रेम प्रकाश मंडल और परमानंद मंडल पूर्व भाजपा प्रत्याशी भी मैं रह चुका हूँ 2015 में, जिसमें कि मैं सेकंड पोजीशन पर आया था, लेकिन मैं प्रत्याशी के रूप में मैं अपना दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं प्रत्याशी के रूप में मैं आया हूं। मैं जनता की भावना को सरकार तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूं। मैं अपील करना चाहूँगा हमारे भाजपा के जो हमारे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं, तमाम हमारे भाजपा के जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, मैं सबों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं। आज जो यह रुपौली विधानसभा में एक आक्रोश भरी जो यह बैठक हो रही है, सबों की जो आवाज़ है, इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं भी एक भागीदारी अपने एक भाजपा के कार्यकर्ता सिपाही होने के नाते मैं यहाँ उपस्थित हूँ। इसलिए सबों की भावना को देखते हुए आप एनडीए के सभी नेताओं से मैं अपील करता हूं कि इन भावनाओं को आप लोग सोहर स्वीकारते हुए इस पर विचारणीय है और इसमें प्रत्याशी परिवर्तन का एक ही मांग है, इनको स्वीकारा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबों के गार्जियन हैं। मैं उनकी नेतृत्व में 2005 से कंटिन्यू मैं कोई न कोई पद पर विराजमान रहते हुए मैं दूसरा टर्म जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। भवानीपुर से तक पहुंचाना चाहता हूं कि वर्तमान जो विधायक और मंत्री श्रीमती बीमा भारती जी हैं और उनके कार्यकर्ता जो निजी तौर से उनकी कार्यकर्ता जो जिन्होंने संगठन में उनका कोई संबंध नहीं है, समय समय पर इन्होंने संगठन को अपमानित करने का काम करते हैं। कई ऐसी घटना है जिनके इनके प्रत्यक्ष में है। हम लोग हर कार्य में बूथ अध्यक्ष से लेके
प्रखंड अध्यक्ष तक भरपूर सहयोग देते हैं कि ये ताकि इस पद पर बने रहे और हमारे क्षेत्र की जनता का विकास हो और उनके दुख के समय साथ हो। मगर इन्होंने कभी किसी की दुख दर्द में सम्मिलित होने की कभी कोशिश नहीं किया, ना इनकी जनता का सेवा करने की कोई भावना रहती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सर आप हम लोगों को कब तक अपमानित करने का काम करेंगे। भवानीपुर में भी कार्यक्रम कराए थे हम तीनों प्रखंड अध्यक्ष मिलके, और हमारे साथी को जो ना कोई सहयोग दिया, और वहां तक उनकी कार्यकर्ता ने कहा आप लोगों को मैं नहीं जानता हूं। तो हम लोग पद पर रहकर भी अपने पहचान से वंचित हो जाते हैं। कल की भी बात है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग जोर शोर से निश्चय संवाद वर्चुअल रैली को सफल बनाए, और मैं कामना भी करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः फिर हमारे पटना की कुर्सी पर विराजमान होंगे। मैं उनके साथ हूं, मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ। एनडीए के कार्यकर्ता के समक्ष ये बैठक हुई है, और एनडीए की कार्यकर्ता की आह्वान है कि रुपौली विधानसभा से प्रत्याशी को बदला जाए, एक स्वच्छ छवि के नेतृत्व करने वाले ईमानदार व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाए। मैं सभी साथी के तरफ से मैं वादा करता हूं कि मैं उस उम्मीदवार को तन मन और धन से जिताकर पटना भेजने का काम करूंगा। हम लोग बदलाव चाह रहे हैं, इसलिए बदलाव नीतीश बाबू से या अपने मुख्यमंत्री से मैं बहुत खुश हूं। महिलाएं के लिए बहुत कुछ किए हुए हैं, हमारे महिलाएं के लिए नीचे से लेकर ऊपर बहुत कुछ किए हुए हैं। मगर एक ही बात का दुख है कि मगर मेरा प्रखंड जो है बीमा भारती से हम लोग बहुत दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं कि हमारी कोई महिलाएं की बात नहीं सुनती है। हम जो ये प्रखंड अध्यक्ष होते हुए बोले कि 5 गाड़ी लेके 10 गाड़ी लेके आप लोग आइए यहाँ से। जब 10 गाड़ी लेके गए उच्च कन्या विद्यालय में हम लोग सभा किए, मगर वहाँ कोई खर्चा नहीं दिया गया। और बाद में उसका भाई बोला अशोक कि आपको बुलाया कौन है, आप ही बोल दिए कि आप आइए, और उस बोल दिया कि आपको बुलाया कौन है। हमें चाहिए नेता, बदलाव चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम नीतीश बाबू से बहुत खुश हैं, और मेरा वादा है कि नीतीश बाबू को फिर से हम कुर्सी पर बैठाएंगे, मगर हमें नेता बदलाव कीजिए। हम लोगों का ऐसा स्थिति पैदा कर दिया मंत्री जी, जो कि पहचानती तक नहीं है कि हम प्रखंड के कार्यकर्ता अध्यक्ष हैं या पंचायत के हमारे अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको पहचानती तक नहीं है। उनका अपना कैबिनेट चलता है, कार्यकर्ता का कौन पार्टी का कैबिनेट नहीं चलता उनके साथ। तो हम लोगों का जब इज्जत नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी कहें कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे इंडिया के कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं, लेकिन हमारे मंत्री जी पहचानती तक नहीं है किसी कार्यकर्ता को। अब आया इलेक्शन का वक्त तो पूछेगा, हमसे पूछता है उनका आदमी कि कौन 8 पंचायत का पंचायत अध्यक्ष का नाम क्यों देंगे नाम। आप 5 साल बैठी रही कुर्सी पर घूमती रहे, और अभी आपको पंचायत का अध्यक्ष का नाम नहीं जानते हैं, प्रखंड का अध्यक्ष का नाम जानते हैं, प्रखंड कमेटी का नाम जानते हैं। किस हैसियत से उसको टिकट दिया जाएगा, क्यों टिकट दिया जाएगा? टिकट दिया हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग पहले भी चिट्ठी लिख चुके हैं, अगले पंचवर्षीय में भी विरोध किए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि इस बार कीजिए, अगले बार आप लोगों का बात सुनेंगे। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। जो कार्यकर्ता 1994 से इनका रैली होता है तो उसमें लाठी चलता था, गोली चलता, उस समय में हम लोग तैयार थे। तो आज तो हमारी सरकार है, हमारा राज्य है, तो उसमें क्यों उनसे विरोध करेंगे? हम लोग कैंडिडेट का विरोध करते हैं कि एक स्वच्छ छवि का कैंडिडेट दिया जाए, जो कि रुपौली के विधानसभा की जनता को, हम कार्यकर्ता को सम्मान मिले। हम लोग सम्मान के भूखा है। वो क्या काम करती, क्या रोड चलाती है, क्या बिजनेस का, उससे हमको मतलब नहीं। हम कार्यकर्ताओं को, समाज के लोगों को सम्मान की ज़रूरत है, उस सम्मान चाहिए। इस सम्मान की लड़ाई हम उनसे लड़ना चाहते हैं।